न मैदा न सूजी न चावल न आटा। आज हम बनाएंगे कम तेल मसालों में बिना आलू उबाले इतना आसान ऐसा टेस्टी मज़ेदार नया नाश्ता जिसे आप मिनटों में ब्रेकफास्ट में या फिर डिनर में बना सकते हैं और पेट भर के मन भर के खा सकते हैं। बड़ों को तो भाएगा ही, बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस मज़ेदार और आसान नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए 1 कप मोटे वाले पोहे। पोहे को हम 2-3 बार पानी बदलते हुए धो लेते हैं ताकि साफ हो जाए। तो लीजिए, धो लिया है और अब 2 से 3 चम्मच पानी डालें ताकि पोहे सॉफ्ट हो जाए। और अब 2 से 3 मिनट इसी प्रकार रहने दें। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 मीडियम साइज के कच्चे आलू को छिल के धो लिया है। और अब हम मीडियम छेद वाले ग्रेटर से आलू को कस लेते हैं। बहुत मोटा लच्छा भी हमें नहीं चाहिए और बहुत बारीक भी नहीं। इसी तरीके से आप भी कसिएगा। आलू को कसने के बाद 2-3 बार पानी बदलते हुए धो लें। तो लीजिए, आलू के लच्छे को धो के स्ट्रेनर पे रख दिया है ताकि बूंद बूंद पानी निकल जाए। आपको हाथों से पानी निकालने की आवश्यकता नहीं। इधर 2 मिनट हो चुका है और पोहे बहुत ही अच्छे से पानी सोख कर लिए हैं और फूल गए हैं। जब आप हाथों से दाबेंगे ना तो देखिए कितने अच्छे से मैश हो रहा है। तो बस फूले हुए पोहे को एक दूसरे बोल में डाल दें। और अब बहुत ज़रूरी है कि हम हाथों से 1-2 बार मैश कर लें। पूरी तरीके से आटा डो की तरह हमें नहीं गूंथना है। तो लीजिए, मैश कर लिया है और थोड़े थोड़े आपको पोहे के मोटे टुकड़े भी दिख रहे होंगे। पोहा का मिक्स कितना मॉइस्ट है। तो बस इसी टाइम डाल दीजिए धुले हुए कसे हुए कच्चे आलू। साथ ही में हम थोड़ी सी सब्जियां डालेंगे ताकि नाश्ता और भी टेस्टी हेल्दी हो सके। तो डाल दीजिए 2 चम्मच छोटे टुकड़ों में कटा हुआ शिमला मिर्च, 1 मीडियम आकार का छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज और 3 चम्मच कसा हुआ गाजर, बड़े वाले ग्रेटर से ही कसे। साथ ही डाल दीजिए 4 से 5 कटा हुआ करी पत्ता अच्छे फ्लेवर के लिए, 2 से 3 कसा हुआ लहसुन, 1 इंच कसा हुआ अदरक और 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ती। और अब हम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो मसालों में डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक। आप चिली फ्लेक के बदले हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाश्ता कहीं से फीका फीका नहीं लगे, चटपटा बने, उसके लिए हाफ टी स्पून चाट मसाला डाल दें। और अब हम सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। तो आलू और सब्जियों से भी जूस अलग होगा तो बहुत अच्छा हाथों से मिलेगा। तो हाथों से एक बार मैश कर लें। तो लीजिए, हमने बहुत ही अच्छे से मैश कर लिया है और देखिए सब कुछ कितने अच्छे से मिल गया है। और अब हम एकदम आखिर में डालेंगे बेसन। तो बेसन बाइंडिंग का काम करेगा। आप बेसन के बदले वैसे मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। तो थोड़ा बेसन डाल दीजिएगा तो नाश्ता टेस्टी भी बनेगा और हेल्दी भी बनेगा। तो एकदम आखिर में आपको डालना है और वापस हम एक बार और हाथों से मैश कर लेंगे। तो लीजिए, हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसी तरीके का लटपट सा यानी चिपचिपा सा मिक्स होगा। तो पोहे को फुलाने में हमने 3 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। उसके अलावा मैंने जरा भी पानी नहीं डाला है। तो आलू प्याज में बहुत जूस होता है, उसी से हमारे नाश्ते का मिक्स तैयार हो जाए। तो दोस्तों, आलू छोटे बड़े साइज के होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको 1 चम्मच कम या फिर ज़्यादा पानी लगे। तो चलिए, बिना देर किए हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। और अब यहाँ पे मैंने एक पैन चढ़ाया है। बड़ी ही आसानी से तवे पे भी बन जाएगा। 1 छोटी चम्मच हम ऑयल लगाते हैं। तवा या पैन मीडियम गर्म होना चाहिए। और अब हम फ्लेम को कम कर देते हैं और चम्मच पे इस तरीके से मिक्स लेते हैं और 2 से 3 चम्मच मिक्स हम पैन में डालेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से फैल रहा है। तो इसी प्रकार हम चम्मच से दबाते हुए फैला लेंगे। बहुत ज़्यादा हम मोटा नहीं बनाएंगे, थोड़ा पतला पतला बनाएंगे ताकि सारी सब्जियां और पोहे अच्छे से पक जाएं। तो बस इतना आपको ध्यान देना है कि धीमी आंच पे ही फैलाना है। स्पैचुला या चम्मच से इस तरीके से किनारे से धक्का दे देते हैं ताकि गोल आकार में आ जाए। ऐसे नाश्ता जब पकेगा ना तो बहुत ही बढ़िया दिखेगा। देखिए, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। तो वैसे तो हम पोहे और आलू से कई प्रकार से नाश्ता बनाते हैं, लेकिन एक बार मेरे तरीके से बनाइए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सबसे अच्छी बात, कम तेल मसालों में हम बना रहे हैं, इसलिए आप अक्सर बनाना पसंद करेंगे। तो लीजिए, लेवल कर लिया है और अब हम एकदम धीमी आंच पे लो फ्लेम पे 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 2 मिनट हो चुका है
और अब हम बिना ढके पकाएंगे, क्योंकि हमने पोहा डाला है तो पोहा में बहुत मॉइस्चर है। तो खुले में पकाइएगा तो बहुत ही अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम पकने देते हैं। आँच आपको कम लगे तो फ्लेम को 1 मिनट के लिए लो टू मीडियम भी कर सकते हैं। तो 1 मिनट और हो चुका है और देखिए किनारे से लाइट गोल्डन कलर भी दिखने लगा है। तो बस हम थोड़ा ऑयल दूसरी तरफ भी लगा देते हैं। तो कच्चे आलू से इस नाश्ते को बना रहे हैं और थोड़ा पोहा डाला है, इसलिए जरा सा हमने ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल किया है ताकि कुरकुरा भी बने। वैसे आप चाहे तो और भी कम ऑयल में बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो मैं आपको लटके दिखाती हूँ, बस इतना ध्यान दीजिएगा कि कच्ची में पलटी नहीं कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कोने कोने बहुत ही अच्छे से रोस्ट हुआ है। कलर कितना शानदार आया है। फ्लेम को लो टू मीडियम करते हैं और इसी प्रकार पकने देते हैं। टोटल एक बैच को बनने में आपको 6 मिनट का टाइम लग जाएगा और अब आपको ढकने की ज़रूरत नहीं है, इसी प्रकार पकने दें। तो लीजिए दूसरा नाश्ता भी तैयार है। तो देखिए दूसरी तरफ से भी कितने अच्छे से क्रिस्प हुआ है, कहीं से नाश्ता कच्चा कच्चा नहीं है। तो बस हम सीधे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बस इसी तरीके से हम सारे नाश्ते बना लेंगे। तो लीजिए दूसरा नाश्ता भी तैयार है। तो लीजिए दोस्तों तैयार है एकदम कुरकुरा मज़ेदार पोहे और कच्चे आलू का नाश्ता। आपने देखा बनाना कितना आसान है। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि मिक्स को बहुत ज़्यादा गीला नहीं होने दीजिएगा और आप चाहे तो और भी पतले पतले बना सकते हैं। जब आप तवे से उतारिएगा तो हल्के से सॉफ्ट लगेंगे, लेकिन जैसे ही ठंडे होंगे ना बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हो जाएंगे। तो ये नाश्ता टमाटो केचप हरी चटनी के संग सर्व करें। तो आपसे बातें करते करते मैंने एक और पोहे आलू का नाश्ता तैयार कर लिया है, जिसे मैंने पतला बनाया है और भी कम तेल लगाया है। आपको देख के ही पता चल रहा होगा। तो मुंह का स्वाद बदलने के लिए या फिर नाश्ते में कुछ अलग खाना हो तो बिना सोचे आज ही ट्राई कीजिएगा और वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो देखिए तोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट है। हमने बहुत ही कम बेसन डाला है और पोहा डाला है तो काफ़ी कुरकुरे भी तैयार हुए हैं। देखिए हाथ रखते के साथ टूट गए हैं और बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। तो एक बार बनाना तो बनता है, कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।